योग ना केवल भारतवर्ष में लेकिन पूरे विश्व में आज इतना फेमस हो चुका है कि छोटे बड़े सभी आसन और प्राणायामों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखते ही है। डेफिनेटली वी कैन मेक अवर बॉडी एंड माइंड हेल्थियर बाय प्रैक्टिसिंग योगिक आसना एंड प्राणायाम। But yoga is not just only twisting your body parts in such a way or a breathing technique. It is much more beyond it. योगा के जो भी बेनिफिट्स है जो हम जानते हैं उसे यदि हमें पूरी तरह से पाना है तो हमें उसका बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। योगा को यदि उसके सभी एस्पेक्ट से हम अपनी डेली लाइफ में वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हम कंप्लीट वेलनेस की ओर अपने कदम बढ़ा पाएंगे। तो आइए जानते हैं बेसिक ऑफ योगा संक्षिप्त में। वैसे तो योग अनादि है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ही योग का अस्तित्व माना गया है। भगवान शिव को योग के आदि देव माना जाता है। वेदों और पुराणों में योग के कई सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ तहाँ पड़े हुए योग विज्ञान को सुव्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग विज्ञान को 8 अंगों में विभाजित किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के उचित अनुपालन के द्वारा मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धि को स्वस्थ, स्थिर और संयमित कर सकता है। और ऐसे स्वस्थ, स्थिर और संयमित मन, बुद्धि और शरीर के एक साथ जुड़ने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सभी कार्यों में हमें सफलता मिलती है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर गति होती है। हम हर कार्य को कुशलता पूर्वक पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अष्टांग योग के सभी अंगों के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यम से। यम 5 होते हैं। सबसे पहला है अहिंसा, नॉन वायोलेंस। मन, कर्म और वचन से किसी को भी हानि या कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। यानी कि हमें किसी को हानि पहुंचे, किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा ना तो सोचना है और ना ही ऐसा बोलना है। यही बात को हमें अपने आप पर भी लागू करनी है, यानी कि हमें आत्मघात से बचना है और हमें जो कष्ट या हानि पहुंचाते हैं ऐसे वस्तु, पदार्थ और व्यक्ति से दूर रहना है। दूसरा यम है सत्य, ट्रूथ। जैसा सुना, देखा या जाना है वैसा ही बोलना सत्य कहलाता है। सत्य हमें निर्भीक और साहसी बनाता है। तीसरा यम है अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। मन, वचन और कर्म से किसी का भी कुछ भी ले लेने की भावना न रखनी, ये अस्तेय कहलाता है। हमें ईश्वर द्वारा जो भी मिला है हमें उसी में खुश रहना है। किसी के भी अधिकार की कोई भी चीज ना तो हमें लेनी है ना ऐसा सोचना और बोलना है। चौथा यम है ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। हमें अपने मन और सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। किसी भी चीज को पाने के लिए मोह और माया में न पड़कर सही और गलत का फैसला करना सीखना है। अपनी बुद्धि को स्थिर और सेंसेस को कंट्रोल में रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। 5वां यम है अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस। जरूरत से ज्यादा किसी भी वस्तु का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। मुफ्त में मिलता है तो ज्यादा ले लिया, ऐसा नहीं। जितनी जरूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए और उतना ही हमें संचय करना चाहिए। अपरिग्रह हमें लालच और स्वार्थ जैसे दुर्गुणों से बचाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 यम जो है वो व्यक्तिगत धर्म सिखलाते हैं। अब देखते हैं 5 नियमों को। सबसे पहला नियम है शौच, क्लीनलीनेस। हमें अपने मन और शरीर को अंदर से और बाहर से क्लीन रखना चाहिए। शरीर को स्नान आदि कर्मों से स्वच्छ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ और सात्विक भोजन लेना और षट कर्मों द्वारा आंतरिक शुद्धि करना शारीरिक शौच कहलाता है। शरीर की तरह मन को भी राग, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रख के अच्छे साहित्य का पठन, श्रवण आदि करना मानसिक शौच कहलाता है। दूसरा नियम है संतोष, सेटिस्फेक्शन। हमें ईश्वर द्वारा जो भी प्राप्त हुआ है उसमें हमें खुश रहना है और फल की इच्छा न रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। संतोष हमारी मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। तीसरा नियम है तप, टेनासिटी। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, हमें जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो तब तक हमें अपने पद पर डटे रहना है, यानी कि हार्ड वर्किंग बनना है। सफलता पाने के लिए तप अनिवार्य है। चौथा नियम है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। अपने आप को जानना, आत्मनिरीक्षण करना।
यानी कि स्वाध्याय। हमें आत्मनिरीक्षण के द्वारा एक्सेप्ट करना है कि हमें ये गुण है और हमें ये दोष है। जब हम अपने दोषों को एक्सेप्ट कर पाएंगे या जानेंगे, तभी हम उसको दूर करने की कोशिश कर पाएंगे। अच्छे रीडिंग और नॉलेज के द्वारा हमें अपने गुणों को बढ़ाते रहना है और अपने दोषों को दूर करना है। इसके लिए सेल्फ स्टडी अनिवार्य। पांचवा और आखिरी नियम है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि सरेंडर टू अ हायर पावर। हमें अपने सभी कर्मों और फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना है। कभी कभी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी दुख और विघ्न आ ही जाते हैं। तब हमें दुख और विघ्नों से चलित न होके ईश्वर पर संपूर्ण श्रद्धा रखनी है और अपने कर्मों को फल की इच्छा रखे बिना ही करते जाना है। ईश्वर पर संपूर्ण श्रद्धा रख के हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये पांचों यम और पांचों नियमों को अपनाकर हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अपने आप में सुधार लाके हमें अपने मोरल और एथिक्स को हायर लेवल तक ले जाना है। तभी हमारी आगे की जो जर्नी है वो सफल हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आसन और प्राणायामों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओम योगा एंड आयुर्वेदा में। सी यू अगेन।